अस्सलाम वालेकुम। अब हम सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल 2 कर रहे हैं फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में कि ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, ये फार्मूला है, इसकी डेरिवेशन अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं और इस फार्मूले को याद करना चाहिए। इसी फार्मूले से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है 1 है और लैम्डा हमारे पास 1/4 है और एफ ऑफ टी जो है वो भी 1 होगा और कोज ऑफ एक्स कर्नल जो है वो कोज ऑफ एक्स है। और हमने क्या करना है कि ये वैल्यूज़ इस फार्मूले में सारी पुट करनी है। जैसे एफ ऑफ एक्स 1 हो गया, लैम्डा की वैल्यू 1/4 होगी, कोस ऑफ एक्स और एफ ऑफ टी की वैल्यू 1 होगी और डी टी देन प्लस 1/4 का स्क्वायर लैम्डा का, बिकॉज लैम्डा का स्क्वायर है, और डबल इंटीग्रल 0 से π/2 0 से π/2 कोस ऑफ एक्स के एक्स टी कर्नल के एक्स टी कोस ऑफ एक्स देन के टी t1। अब देखें कि वैल्यू पैरामीटर चेंज हो रहा है, मीन्स t1 में आ रहा है तो ये कोस टी होगा। देन एफ ऑफ t1 की वैल्यू क्या है 1 होगी। इसी तरह अब हम लैम्डा क्यूब पे चलते हैं। 1/4 लैम्डा की क्यूब ट्रिपल इंटीग्रल कोस एक्स कोस ऑफ टी कोस t1 dt2 dt1 dt। ठीक है, अब हमने ये वाली वैल्यूज पुट करने के बाद हम अब आगे आते हैं कि 1/4 कोस ऑफ एक्स बाहर ले लेंगे, बिकॉज ये एक्स वेरिएबल है और हमने टी के वेरिएबल इंटीग्रेशन लेने, तो टी आ जाएगी 0 से π/2। देन हम कोस ऑफ एक्स को बाहर ले लेंगे, अब विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे डी टी का और साइन ऑफ टी आ जाएगा, डी टी अंदर रहेगा। जब डबल इंटीग्रल आएंगे तो सबसे पहले हम डी टी को सॉल्व करते हैं, देन डी टी 1 को सॉल्व करते हैं, देन डी टी 2 को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह हमने डी टी 1 को डी टी को सॉल्व किया। अब थर्ड स्टेप में 1/4 की क्यूब 64 कोस ऑफ एक्स कॉमन लिया। अब डी टी है ना, डी टी को सॉल्व करेंगे और डी टी 1 और डी टी 2 और डी टी 1 कोस टी 1 डी टी 2 और डी टी 1 को अंडर इंटीग्रल रखेंगे। अब इसमें वैल्यू इंटीग्रल अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी। और साइन π/2 90 होता है और मतलब कि ये होगा 1 और इसके वैल्यू होगी 0। इसी तरह अब हमने डी टी 2 का इंटीग्रल लेना है और डी टी 1 का लेना है, दोनों का इंटीग्रल लेंगे और हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आएंगी। मतलब सिंपल ये इंटीग्रल है, ये आप लोग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और इस तरह हमने सॉल्व करना है। हमारे पास अब ये वाली वैल्यूज़ आ गई। ओवरऑल हमारे पास यू ऑफ एक्स ये आ गया। अब हमने देखना है कि ये कौन सी सीरीज़ बन रही है और इसको किस तरह हल करना है। अब हम अगर 1 + π कोस ऑफ एक्स को कॉमन लेते हैं, अंदर ये 1/8 + 1/32 प्लस ऑन। अगर मैं 1/32 को डिवाइड करती हूँ 1/8 से तो हमारा डिफरेंस जो आता है इन दोनों के दरमियान 1/4 होता है। अब 1/28 को डिवाइड करते हैं 1/32 से तो 1/4 होता है। मीन्स जब इस तरह की सीरीज़ बने और कॉमन डिफरेंस सबका सेम हो तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है और उसका फार्मूला ये होता है। पहले a की वैल्यू 1/8 होती है, 1 - r 1/4 का आया, मतलब बिकॉज सब में कॉमन डिफरेंस 1/4 आया। और हमने ये वाली वैल्यूज़ यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद 1/6 लिख लिया। अब हमारे पास ये 1/6 जो है इस जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब 1/π कोस 1/6 देन हमारे पास ये जवाब आ गया। ये हमारे पास जवाब है।